नमस्कार बच्चों। तो आज की कक्षा में एनसीईआरटी कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का चतुर्थ पाठा आपका जो है उसका अभ्यासकार है ये। तो आइए देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले कि मैं आपको डिस्कस करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है, अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए अभ्यासकार आपका दिया जाता है। तो पहला है समाज सेवा। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखना है। समाज दिन पत्रिकायाः प्रतिष्ठाता कहा। समाज दिन पत्रिका का प्रतिष्ठाता कौन है? गोपबंधु। गोपबंधु कस्मै सोय भोजनम दत्तवान। गोपबंधु ने किसके लिए भोजन, अपना भोजन दिया? भिक्षुकाय अर्थात भिखारी को अपना भोजन दिया। मरणासन्न कह आसीत। मरणासन्न कौन था? मरणासन्न मतलब जिसकी मृत्यु होने वाली है, निकट है। गोपबंधु पुत्र, गोपबंधु का पुत्र था। गोपबंधु केन उपाधिना सम्मानित अभवत। गोपबंधु ने किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया? गोपबंधु को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? उत्कलमणि। गोपबंधु कति वर्षाणि कारावासम प्राप्तवान। गोपबंधु ने कितने वर्षों तक कारावास में प्राप्त किया अर्थात जेल गए? 2 वर्षों तक गोपबंधु जेल गए। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। गोपबंधु किमर्थम अश्रुपूर्णः नयना अभवत। गोपबंधु की नेत्र जो हैं नयन अश्रुपूर्ण किमर्थम क्यों अभवत हो गए। गोपबंधु के नेत्र अश्रुपूर्ण क्यों हो गए, यानी गोपबंधु के नेत्रों में आंसू क्यों भर गए। तो एकदा भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनि श्रुत्वा गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयना अभवत। एक दिन भिक्षुकस्य यानी कि भिखारी के क्रंदन ध्वनि को श्रुत्वा सुनकर गोपबंधु के अश्रुपूर्ण नयना नेत्र आंसुओं से भर गए। एक दिन क्या हुआ कि भिखारी आया, उसकी क्रंदन ध्वनि को जब गोपबंधु ने सुना तो उसके जो नेत्र थे वो आंसुओं से भर गए। दूसरा क्वेश्चन है कीदृशं पुत्रम विहाय गोपबंधु समाज सेवाम अकरोत्। कीदृशं पुत्रम कैसे पुत्र को विहाय छोड़कर गोपबंधु ने समाज सेवाम अकरोत् समाज सेवा की। कैसे पुत्र को छोड़कर गोपबंधु ने समाज सेवा की? मरणासन्नं स्वपुत्रं विहाय गोपबंधु समाज सेवाम अकरोत्। मरणासन्न मीन्स जिसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसे अपने पुत्र को छोड़कर गोपबंधु ने समाज सेवा की। गोपबंधु कृते उत्कलमणि इति उपाधि किमर्थम प्रदत्ता। गोपबंधु के लिए उत्कलमणि नामक उपाधि को किस लिए प्रदान किया गया? तो समाज सेवाय देश सेवाय चातस्य असीमं त्यागम दृष्ट्वा तम उत्कलमणि इति उपाधि प्रदत्ता। समाज सेवा और देश सेवा के लिए उनके असीम त्याग को देखकर उनको उत्कलमणि नामक उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद आपका घ नंबर का क्वेश्चन है गोपबंधु कुत्र जन्म लब्धवान। गोपबंधु का जन्म कहाँ हुआ? सा उड़ीसा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षीगोपाल समीपे सुआंडो ग्राम में जन्म लब्धवान। उन्होंने उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल के समीप में सुआंडो ग्राम में जन्म लिया। उन्होंने उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल समीप में सुआंडो ग्राम में जन्म लिया। गोपबंधु सर्वदा केषां उपयोगम कृतवान। गोपबंधु ने हमेशा किसका उपयोग किया? सः सदा स्वदेशस्य वस्तूनां च उपयोगम कृतवान। उन्होंने सदा अपने देश के वस्त्रों और वस्तुओं का उपयोग किया। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन कोष्टक दत्तानि पदानि उपयोज्य वाक्यानि रचय। कोष्टक में दिए गए पदों को
जोड़ करके वाक्यों को रचना है। जो कोष्टक में वाक्य दिए शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनमें से हर एक शब्द को लेना है और एक वाक्य बनाना है। इसी प्रकार से 5 हैं तो 5 वाक्य बनेंगे। तो पहले नंबर का है गोपबंधु दीन जनानाम सेवाम है, तो सेवाम कृतवान, गोपबंधु ने दीन जनों की सेवा की। दूसरा है सुस्वादुनी, गोपबंधु भिक्षुकाय सुस्वादुनी भोजनम दत्तवान, गोपबंधु ने भिक्षुक के लिए अपने स्वादिष्ट भोजन को दिया। तीसरा है सहायताम, गोपबंधु जल प्लाव पीड़ितानाम सहायताम अकरोत, गोपबंधु ने बाढ़ से पीड़ितों की सहायता की। चौथा है स्वदेश वस्त्राणी, सह स्वदेश वस्त्राणी एव उपयोज्य जीवनम यापयत, उसने अपने देश के वस्त्रों का ही उपयोग करके जीवन यापन किया। पांचवा है आपका अन्यतमा, गोपबंधु ने गोपबंधु पंचमित्रेषु अन्यतमा आसीत, गोपबंधु ने 5 मित्रों में से एक थे। उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचत, चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देख करके पंचवाक्यानि रचत 5 वाक्यों की रचना कीजिए। तो ये चित्र है आपके सामने। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक चिकित्सालय है अर्थात हॉस्पिटल है, अस्पताल है। एक पिताजी हैं जो कि एक अपने बच्चे को साथ में लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल के पास में जा रहे हैं। तो आइए 5 वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य है बालकः चिकित्सालयं गच्छति, बालक चिकित्सालय जाता है। दूसरा वाक्य तस्य पिता तम सहायति, उसके पिता उसकी सहायता करते हैं। तीसरा वाक्य चिकित्सालयस्य द्वारम् उद्घाटितम् अस्ति, चिकित्सालय का द्वार खुला हुआ है। उसके बाद चौथा है बालकः दुःखितः दृश्यते, बालक दुखी दिखाई देता है। पांचवा है चिकित्सालय वैद्य उपचार करिष्यति, चिकित्सालय में वैद्य उपचार करेंगे। उसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर समुचितेन पदेन श्लोकम पूर्यत, उचित पद के द्वारा श्लोक को पूरा करना है। तो पहले में आएगा आपका स्वदेश भूमौ मम लियताम तनुः, अपने देश की भूमि में मेरा शरीर लीन हो। उसके बाद खा नंबर का आता है उत्कलमणि इत्याख्या प्रसिद्धो लोक सेवका, उत्कलमणि नामक प्रसिद्ध लोक सेवक हैं। उसके बाद स्वदेश लोकास तदनु प्रियांतु नो, इसमें आएगा प्रियांतु। स्वराज्य मार्गे यदि गत मालिका, अपने राज्य के मार्ग में गत गड्ढे हैं, मतलब इसमें। उसके बाद आएगा ममास्थि मानसई परिपूरितास्तु सा, वह क्या हो? मेरी अस्थियों से परिपूर्ण हो। तो इसमें ये आएगा। उसके बाद आएगा आपका 6वां क्वेश्चन उदाहरण के अनुसार क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्तित, उदाहरण के अनुसार क्रियापद को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। जैसे कि गतवान का गतवती, तो प्राप्तवान का प्राप्तवती, उपविष्टवान का उपविष्टवती, भुक्तवान का भुक्तवती, कृतवान का कृतवती, गृहीतवान का गृहीतवती। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है समुचितेन पदेन सह स्तंभों मेलियत, समुचित पद के साथ स्तंभों का मेल करना है। तो पहले में आएगा समाज यानी कि क्या आएगा? दिन पत्रिका। समाज क्या थी? दिन पत्रिका। उसके बाद आपका दूसरे में आएगा ममास्थि मांसई, मेरी अस्थियों के मांस से क्या हो? परिपूरितास्तु। उसके बाद उत्कलमणि क्या कौन थे? गोपबंधु। आ इति ये क्या थी? क्रंदन ध्वनि। स्वस्वादुनी क्या थे? व्यंजन। उसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को पुनः लिखना है। यानी ये जो आपको वाक्य दिए गए हैं 5 का ख ग घ या, तो ये जो 5 वाक्य दिए गए हैं उनमें से आपको ये देखना है कि पाठ में कौन सा वाक्य पहले आया है, कौन सा वाक्य बाद में आया है, उनको उसी घटना के अनुसार क्रम से लगाना है। तो पहले नंबर पे इसमें से आएगा घ नंबर का वाक्य अतिथयो हस्तपादम छालित्वा आसनेषु उपविष्टवान, अतिथियों ने
हाथ पैर धोकर आसनों पर बैठे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तीसरे नंबर पे आएगा गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत्, गोपबंधुओं के नेत्र आंसुओं से भर गए। चौथे नंबर पे आएगा भिक्षुकंच तद भोजितवान, भिक्षुओं को भोजन कराया। पाँचवें नंबर पे आएगा प्रफुल्ल चंद्रायः गोपबंधु उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान, प्रफुल्ल चंद्राय गोपबंधु ने उत्कलमणि नामक उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये था आज का अभ्यासकार एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत पुस्तक दीपकम का चतुर्थ पाठ का पूरा अभ्यासकार आपको समझाया गया है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।